हेलो, नमस्कार साथियों। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एलसीएम और एचसीएफ। एक चीज़ बता दें कि यदि आप लोग इससे पहले हमारा बेसिक वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार ज़रूर देख लीजिए, ठीक है। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को कीजिए सब्सक्राइब करिए, क्योंकि देखिए यहाँ से आपको बेसिक से लेकर एडवांस मैथ पढ़ाया जाएगा, ठीक है। और बिल्कुल आसान भाषा में बच्चों की तरह जो चीज़ आपको अभी तक नहीं समझ में आया हुआ, इस चीज़ का मैं गारंटी देता हूँ कि आप बहुत अच्छे से आप समझ जाएगा, ठीक है। बशर्ते यह है कि आप उसे धैर्य से थोड़ा वीडियो को देखिए, आपको एक एक चीज़ समझ में आएगा, ठीक है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए इसको हम थोड़ा साइड में ले लेते हैं और स्टार्ट करते हैं। सुनिए क्या स्टार्ट करना है, एलसीएम और एचसीएफ। सुनिए, ये स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी होता है, तो आइए हम आपको बता देते हैं। आइए कुछ जैसे अगर देखिए इसमें बच्चे जो है अक्सर जो है कन्फ्यूज रहते हैं। जैसे देखिए एक होता है हमारे पास, ठीक है, जिसको बोलते हैं, ठीक है, गुणनखंड। क्या बोलते हैं? गुणनखंड, गुणनखंड बोलते हैं। अच्छा, इसको अंग्रेजी में कहते हैं फैक्टर। क्या बोलते हैं? फैक्टर बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरा होता है जिसको बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड। क्या बोलते हैं? अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड जिसको क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, इसको कहते हैं प्राइम फैक्टर। क्या बोलते हैं? प्राइम फैक्टर, प्राइम फैक्टर, ठीक है। अच्छा सुनिए, तीसरा होता है एक होता है जिसको बोलते हैं गुणज। क्या होता है? गुणज, ठीक है। जिसको बोलते हैं मल्टीपल। क्या बोलते हैं? मल्टीपल बोलते हैं, ठीक है। मल्टीपल, सॉरी मल्टीपल के स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक हो रहा है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। आइए, मल्टीपल, ठीक है। तो मल्टीपल होता है। अच्छा, इसमें अंतर क्या होता है थोड़ा इसको हम जानते हैं कि अंतर क्या होता है। जैसे हम एक संख्या लेते हैं 12। क्या है? 12। मैंने एक संख्या लिया 12। अगर 12 को एक बात बताइए, कौन कौन ऐसा नंबर है जो इसको काट सकता है? तो एक बताइए, एक तो 1 से कट जाएगा 12, एक 2 से कट जाएगा, एक हमारे पास 3 से कट जाएगा, एक 4 से कट जाएगा, एक 6 से कट जाएगा, और एक क्या हो जाएगा, ये 12 से भी कट जाएगा, ठीक है। इतना समझ गए? देखिए तो ये जो नंबर, अच्छा इसी को देखिए, ये जो गुणनखंड होता है, ठीक है, गुणनखंड, इसी को बोलते हैं, दूसरा नाम क्या है, इसको भाजक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? भाजक, ठीक है। भाजक नाम क्यों देते हैं? देखिए कि जो जैसे 12 में जो संख्या इसको भाग देकर कटा दे, जैसे मान लें हम इसको ये भाजक, अगर इसको हम भाग दें तो क्या हो जाएगा? कट जाएगा, इसी को बोलते हैं, इसको भाजक भी कहते हैं। अच्छा, अब भाजक का अंग्रेजी में नाम क्या है? डिवाइजर। क्या नाम है? डिवाइजर, ठीक है। समझ रहे ना? तो कौन कौन संख्या है जो 12 को काट सकती है? तो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है, अब खुद 12 है जो कि 12 को काट सकता है। तो इसको हम बोलते हैं, इसी को बोलते हैं हम गुणनखंड। क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं गुणनखंड, ठीक है। इसी को बोलते हैं गुणनखंड, ठीक है। अच्छा, अब लेते हैं 12। यदि 12, सुनिए, अगर 12 को हम तोड़ें, अगर हम देखिए यहाँ पर, अगर हम 12 को तोड़ रहे हैं, 12 को, तो 12 को कटाइएगा 2 से, तो 2 छके 12, 2 से तो 2 3 6, 3 से तो 3 कने 3, ठीक है, ये हो गया। आइए अब बताइए, अगर इसको लिखेंगे तो 2 इंटू क्या हो जाएगा हमारे पास? 3 हो गया। तो इसको बोलते हैं हम अभाज्य गुणनखंड। क्या बोलते हैं? अभाज्य गुणनखंड, जिसका नाम क्या है? अंग्रेजी में बोलते हैं प्राइम फैक्टर, ठीक है। अच्छा, जैसे 12 लिए, तो अब 12, ये बताइए, लिखते हैं 12, फिर लिखते हैं 24, फिर लिखते हैं 36, फिर लिखते हैं 48, फिर लिखते हैं 60, ठीक है, फिर लिखते हैं 72। तो देखिए ये जो है इसका क्या है? ये गुणज है। इसका क्या है? गुणज। और गुणज जो होता है जिसका कोई अंत नहीं होता है, ये आगे तक बहुत लंबा जाएगा, अनंत तक जाएगा। कहाँ तक जाएगा? यानी कि अनंत जाएगा, अनंत तक जाएगा। इसकी कोई जो है लिमिट नहीं होती है, अनंत जगह। तो इसको बोलते हैं गुणज। तो इतना डिफरेंस समझ गए कि गुणनखंड में क्या अंतर है। गुणनखंड किसको कहते हैं? गुणनखंड जो संख्या जिस संख्या से वो कट जाए, ठीक है। और अभाज्य गुणनखंड जो इसका क्या है? सिर्फ फैक्टर बने, प्राइम फैक्टर बने, तो इसको बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड। और 12 यानी कि गुणज, जिसको बोलते हैं मल्टीपल, तो वो क्या होता है? अनंत तक जाने वाला सीरीज होता है, ठीक है।
6 का है तो 6 का जो टेबल है आगे बढ़ता जाए उसी को क्या बोलते हैं गुणज। तो ये 3 चीज़ में अंतर समझ गए, ठीक है। तो चलिए अब चलते हैं हम कहाँ पे, अपने कुछ और चीज़ों पर, जैसे जानते हैं कि एलसीएम एचसीएफ कैसे निकालें। सुनिए, जैसे मान लीजिए पहले जानेंगे हम एलसीएम और एचसीएफ होता क्या है, ठीक है। जैसे मान लीजिए, ठीक है, कि क्या है कि मान लीजिए कि क्या है 6 और 8, ठीक है, 6 और 8, 6, ठीक है, 6, ठीक है, 6 तथा 6 तथा 8 का, 6 तथा 8 का मुझे क्या निकालना है, एलसीएम लेना है। क्या निकालना है, एलसीएम लेना, ठीक है। तो सुनिए, पहले हम एलसीएम समझाते होता क्या है, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमने क्या लिया, 6 लिया, अच्छा 6 लिया, ठीक, तो 6 ले लिया। अच्छा, एलसीएम का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है लीस्ट कॉमन, क्या होता है, कॉमन, क्या होता है, मल्टीपल, क्या बोलते हैं, मल्टीपल, ठीक है। अच्छा सुनिए, अगर 6 को, अगर बताइए, अगर 6 को हम टेबल पढ़ें, 6 देखिए, तो 6 होगा, 12 होगा, 18 होगा, फिर क्या होगा, सुनिए, 18, 24, 30, 36, ठीक है, 36, 42, 48, ऐसे ना होगा, ये तो क्या इसका मल्टीपल है। अगर 8 का हम टेबल पढ़ें तो 8 कने 8, 8 दूना 16, 8 जी का 24, 8 चौका 32, 8 पचे 40, 8 छके 48, ठीक है, 8 छके 48, अच्छा 8 सत्ते 56, ठीक है, और 8 हटाएँ 64, ये अनंत तक जाएगा, ठीक है। अच्छा सुनिए, एलसीएम का मतलब क्या होता है, क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट माने सबसे छोटा, क्या है, सबसे छोटा, सबसे छोटा। कॉमन का मतलब क्या होता है, उभयनिष्ठ, क्या है, उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ का मतलब जो दोनों में कॉमन हो, ठीक है, उभयनिष्ठ, ठीक है। अच्छा, उसके बाद से मल्टीपल मतलब क्या होता है, गुणज, क्या होता है, गुणज, जो दोनों में क्या हो, कॉमन। सुनिए, तो अब बताइए, अगर हम इसकी एलसीएम की बात करें, सुनिए ध्यान से, तो यहाँ देखिए, जैसे मान लीजिए ये 6 है, 6 है, ठीक है। तो यहाँ देखिए, अब देखिए दोनों में कॉमन क्या है, देखिए दोनों में कॉमन और सबसे छोटा। सुनिए, कॉमन तो एक देख रहे हैं कि ये 24 है, 24, एक यहाँ है कॉमन है, एक यहाँ कॉमन हो रहा है, और एक कॉमन देखिए, तो देखिए एक 48 यहाँ है और एक 48 यहाँ है। तो अब बताइए इसमें हम क्यों 24 लेंगे, क्यों 48 नहीं लेंगे, जबकि यही बोला एलसीएम का मतलब क्या होता है, सबसे छोटा, लीस्ट कॉमन, मतलब दोनों में क्या हो, छोटा हो, दोनों छोटा हो, सबसे छोटा, उभयनिष्ठ कॉमन मल्टीपल, मतलब कि उभयनिष्ठ लेंगे और इसका मल्टीपल लेंगे। तो अब बताइए इसमें छोटा, दोनों में कॉमन सबसे छोटा क्या है, तो 24 है। कॉमन तो ए भी है, 48 कॉमन दोनों में तो ए भी है, लेकिन क्या है, बड़ा होता है। तो वहीं को होता है कि सबसे छोटी से छोटी संख्या, तो सबसे छोटी से छोटी संख्या दोनों में, तो बताइए कौन सा है, तो ये 24 है। आगे जाइएगा तभी 6 के टेबल जब आगे जाइएगा तो और भी इसका मल्टीपल जो होंगे, जो कॉमन होगा, लेकिन हमको सबसे छोटा लेना होता है। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, यानी कि 6 और 8 का एलसीएम हो जाएगा आपका 24 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 24 होगा, ठीक है। चलिए, तो आप एलसीएम समझ गए, ठीक है। अब हम आपको समझाते हैं, ठीक है, अब हम उसको समझते हैं एचसीएफ। जैसे मान लीजिए क्या है, 6 और 8 है, तो एचसीएफ सुनिए, एचसीएफ का मतलब क्या होता है, हम क्या लिखते हैं, एचसीएफ, ठीक है। एचसीएफ क्या होता है, ठीक है, ये होता है हाई कॉमन, और क्या होता है, फैक्टर, क्या होता है, फैक्टर। देखिएगा फैक्टर में और प्राइम फैक्टर में अंतर है, इसीलिए फैक्टर बोला है। अच्छा, एक होता है आपका, इसी का दूसरा नाम, ठीक है, इसी का दूसरा नाम, ठीक है, आपको बता दें, GCD, ये होता है ग्रेटेस्ट, क्या होता है, ग्रेटेस्ट, ठीक है, कॉमन
कॉमन डिवाइजर। अच्छा, इसी को मैंने बताया था अभी जब शुरू में मैं बताया था, इसी फैक्टर को हम क्या है डिवाइजर के बने भाजक के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो वही ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, तो जीसीडी बोले या चाहे एचसीएफ बोले, दोनों का मतलब क्या होता है, एक ही होता है। जैसे अब हमको फैक्टर लेना है, प्राइम फैक्टर नहीं लेना है, ध्यान सुनिएगा, ये 6 है तो 6 का क्या लेना है, फैक्टर लेना है। अभी मैंने फैक्टर बताया, तो बताइए फैक्टर कौन कौन होगा, गुणनखंड कौन कौन होगा। तो गुणनखंड वो होगा जो 6 को क्या है, जो संख्या 6 को काट दे। तो मान लीजिए 6 किससे कट जाएगा, 6 1 से कट जाएगा, बताइए 6 किससे कट जाएगा, 6 आपका बताइए 6 2 से कट जाएगा, 6 किससे कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, 6 आपका जो है खुद एक 6 से भी कट जाएगा, बोलिए कटेगा ना। 8 है, 8, अब बताइए तो 8 बताइए किस किस संख्या से कट जाएगा, ठीक है। तो 1 से कट जाएगा, 1 से कट जाएगा, फिर 2 से कट जाएगा, ठीक है, फिर 4 से कट जाएगा और खुद 8 से भी कट जाएगा ना। अच्छा देखिए दोनों में क्या लेना है, सुनिए क्या बोलता है, हाई कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कहीं कहीं लिखा था, तो आप हाईएस्ट या हाई बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो देखिए एक बात बताइए मुझे, हाईएस्ट देखिए अगर हम कॉमन कहें, क्या बोले कॉमन, अगर हम कॉमन फैक्टर की बात करें, एक बात बताइए कॉमन फैक्टर, तो कॉमन फैक्टर बताइए कौन कौन है। तो कहेंगे सर ये दोनों में कॉमन एक तो 1 हो रहा है, समझ रहे हैं, एक हो रहा है, ठीक है, और एक कॉमन क्या हो रहा है आपका 2 हो रहा है, क्या हो रहा है 2 हो रहा है। तो बताइए हम इसमें से कौन लेंगे, जबकि क्वेश्चन में ही कहा है कि हाईएस्ट क्या है, क्या बोला है हाईएस्ट, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसी का शॉर्ट नेम क्या बोलते हैं, HCF। तो अब बताइए क्या होगा, बताइए क्या होगा। तो अब बताइए दोनों में, ये दोनों में कॉमन फैक्टर तो 2 हो गया, दोनों में हाईएस्ट कौन है, तो दोनों में हाईएस्ट क्या है 2 है, तो इसका HCF क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, इसका HCF क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। देख रहे दोनों में कॉमन तो ये भी है, लेकिन हमें क्या चाहिए, हाईएस्ट चाहिए, हाईएस्ट चाहिए। तो हाईएस्ट क्या है, इसमें 2 है, तो 2 हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका HCF हो जाएगा, ठीक है, समझ रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप HCF को भी बहुत अच्छे से समझ गए, ठीक है। चलिए आइए अब हम अगले पॉइंट पर चलते हैं, स्टार दे के लिखिएगा कि, ठीक है, HCF, ठीक है, HCF ठीक है, HCF कामा दीजिएगा, ठीक है, HCF एलसीएम को सदैव काट देता है, क्या है, काट देता है, इस बात को समझिएगा। HCF एलसीएम को सदैव काट देता है, इसका क्या मतलब है, अभी हम आपको समझाते हैं, ठीक है, अभी हम आपको समझाते हैं। जैसे अभी हम निकाल लिया था, ठीक है, मान लिए कि जैसे मान लिए कि हम क्या लिए कि नंबर लिए थे 6 और 8, 6 और 8 का एलसीएम बताइए क्या होगा। तो 6 और 8 का एलसीएम अभी हमने क्या निकाला था, 24 निकाला था, आया समझ में। अच्छा 6 और 8 का HCF अभी मैंने जो निकाला था, क्या निकाला था, तो 6 और 8 से HCF क्या आया था, 2 आया था कि नहीं आया था। तो अब बताइए जो एलसीएम कितना है, 24 है, तो इस 24 को अगर हम HCF 2 से भाग दें तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, कट जाएगा, कितना आ जाएगा आपका 12, बोलिए आएगा ना, कितना आ गया 12। तो अब बताइए इस एलसीएम को HCF क्या करेगा, हमेशा क्या करेगा, काट देगा। वहीं बात लिखा है कि HCF एलसीएम को सदैव क्या करेगा, काट देगा। इतना बात समझ गए, ठीक है। चलिए तो हम एक प्रश्न लेते हैं और हम आपको समझाते हैं, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन है,
क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए अगर हमारा वीडियो देख रहे हैं तो क्वेश्चन को आप नोट करते जाइएगा। मैं कह तो रहा हूँ बेसिक से लेकर एडवांस तक का हम इसमें क्वेश्चन कराने वाले हैं, ठीक है। और जो एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, जो सीधे हिट करेगा, ठीक है। मैं शुरुआती दौर में आपको बेसिक बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ कि इस चीज़ को आप समझिए, बढ़िया से समझिए और बढ़िया से इसको आप प्रश्नों को देखिए, ठीक है। चलिए अब एक क्वेश्चन लेते हैं, सुनिए। कुछ संख्याओं का HCF 8 है। कुछ संख्याओं का HCF 8 है। देखिए प्रश्न है, कुछ संख्याओं का HCF 8 है, ठीक है। निम्न में से कौन सा संख्या इसका एलसीएम नहीं होगा? क्या पूछा है? नहीं होगा। सुनिए, तो हम जानते हैं कि एलसीएम को HCF सदैव क्या करता है? काट देता है। यदि 8 है, जिस नंबर को काट देगा वो तो उसका एलसीएम हो जाएगा, लेकिन जिस नंबर को नहीं काटेगा उसका वो एलसीएम नहीं होगा। यही पूछा है कि कौन सा इसका एलसीएम नहीं होगा। तो चलिए 8 से भाग दीजिए। अब बताइए 8 से अगर 16 में भाग देंगे तो कट जाएगा, तो ये हो जाएगा। 32 में भाग देंगे तो कोई कट जाएगा, ये भी हो जाएगा। 61 में यदि 8 से भाग दिया जाए तो कभी नहीं कट सकता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, ठीक है। अच्छा डी देख लेते हैं। डी में बताइए 80 से भाग देंगे तो बिल्कुल कट जाएगा, तो इसका मतलब आंसर क्या होगा? अपना सी हो जाएगा, जो कि ये नहीं कट पाएगा, ठीक है। चलिए आइए अब हम कुछ आगे बढ़ते हैं और आगे टॉपिक पे चलते हैं, ठीक है। आइए अब हम हाउ टू फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ, ठीक है। अब हम एलसीएम और एचसीएफ कैसे पता करेंगे, ठीक है, तो उसके बारे में जानेंगे, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड विधि, सुनिए। तो पहला इसका नियम है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, ठीक है। तो पहले इसको सीखेंगे, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा कैसे पता करेंगे, ठीक है। आइए पहले जानते हैं एलसीएम क्या है। अभाज्य गुणनखंड एलसीएम, सुनिए। तो एलसीएम जो है क्या होगा? ये होता है मैक्सिमम, क्या होता है? मैक्सिमम पावर ऑफ क्या होता है? प्राइम नंबर, ठीक है। घातों की अधिकतम संख्या, अभाज्य गुणनखंड के घात के अधिकतम संख्या, इसका मतलब होता है अभाज्य गुणनखंड के घात के अधिकतम संख्या, ठीक है। उसके बाद से होता है एचसीएफ जो होता है, ठीक है, मिनिमम, क्या होता है? मिनिमम पावर ऑफ प्राइम नंबर, क्या होता है? प्राइम नंबर, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड के, ठीक है, घात का मिनिमम संख्या, ठीक है। इसका मतलब ये होता है अभाज्य गुणनखंड का, ठीक है, घात का मिनिमम संख्या। अभी हम समझाते हैं, नंबर से समझाते हैं, बिल्कुल समझ में आएगा, आप टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। आइए जैसे हम मान लेते हैं क्या रहे कि 6 और, ठीक है, हम क्या लेते हैं सिखाने के लिए आपको एक नंबर ले लेते हैं 12, ठीक है। 12 और क्या लेते हैं 16, ठीक है। 16 दो नंबर है 12 और 16, इसका क्या निकालना है मुझे? एलसीएम। सुनिए अगर एक बात बताइए, 12 को तोड़िएगा, 12 को, तो 12 को तोड़िएगा तो हम जानते हैं 2 दूना 4 और 4 3 12। 12 को तोड़िए, कैसे तोड़ना है आपको सिखा दें। 12 आप तो शुरू से ही तोड़ते आएंगे, तो 2 से कटाइएगा, 2 6 के 12, 2 से 2 3 6, फिर 3 से तो 3 3, इतना समझिए, ऐसे तोड़ना है। अच्छा उसी तरह से क्या है, जैसे 16 है, 16, तो 16 को मतलब क्या लिख सकते हैं? 16 को लिखेंगे 2 इंटू 2, ठीक है। अच्छा इसको यदि थोड़ा हम लिखें, ठीक है, बताइए अगर इसको हम लिखें, ठीक है, आइए यदि इसको हम लिखें तो हम क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 2 इंटू 3, बोलिए। इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर क्या लिख सकते हैं? 4, ठीक है। आइए तो अब देखिए क्या निकालना है? एलसीएम, क्या निकालना है? एलसीएम, ठीक है। तो जब एलसीएम निकालना है तो हमने क्या कहा था कि मैक्सिमम, ठीक है, मैक्सिमम पावर ऑफ क्या होता है? प्राइम नंबर, मैक्सिमम पावर ऑफ प्राइम नंबर एलसीएम निकालने के लिए, ठीक है। चलिए तो बताइए दोनों घर में मैक्सिमम पावर किसका है?
तो मैक्सिमम पावर देखिए 2, इसमें 2 का 4 है, यहाँ 2 पे 2 है। तो अगर 2 की बात करें दोनों घर में देखिए 2 पर, तो 2 में मैक्सिमम पावर कितना है, तो इस घर में है कि 2 की पावर 4, तो 2 की पावर जो 4 है तो उसको ले लेंगे, 2 की पावर का ले लेंगे 4, ठीक है, इंटू। अच्छा अब बताइए एक बात बताइए, मैक्सिमम पावर प्राइम नंबर कहाँ है, इसमें तो 3 है, इसमें 3 तो नहीं है। अगर इसमें 3 नहीं है तो क्या आप एक बात बताइए 3 की पावर आप 0 कर सकते हैं, क्योंकि देखिए कोई भी संख्या होता है यदि उसका पावर 0 होता है तो क्या होता है, 1 होता है। चाहे कोई नंबर हो या x हो, उसकी पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। यहाँ पावर कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है ना। तो मैक्सिमम पावर ऑफ ए प्राइम नंबर इसमें, तो बताइए दोनों घर में किस नंबर का पावर ज़्यादा है, तो इसका ज़्यादा है, तो 0 है ना, तो 0 तो 1 है, कोई मतलब नहीं है, तो इसका ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 3 के पावर तो हमेशा इस पर रहता है जो कि दिखता नहीं है। और ये 2 के पावर 24 नहीं है प्यारे बच्चों, थोड़ा हम सा बढ़िया से लिख दें नहीं तो कन्फ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। आइए ये क्या है, 2, ठीक है, 2 की पावर क्या है, 4, 2 की पावर 4 इंटू क्या है, 3 हो जाएगा। तो अब बताइए ये होता है 16 और ये हो जाएगा 3, तो 16 कितना हो जाएगा, 48, ठीक है, इतना समझ गए। आइए अब इसमें आता है मिनिमम पावर ऑफ प्राइम नंबर, ठीक है, इसको हम थोड़ा सा मिटा दें, ठीक है। आइए ठीक है, चलिए मिनिमम पावर ऑफ प्राइम नंबर, तो यहाँ समझिएगा, ठीक है, कि देखिए अब सबसे पहले इसको फैक्टराइजेशन किए हैं 12, तो 12 का फैक्टराइजेशन क्या आया है, तो हम जानते हैं यही तो आया है निकल करके, 2 की पावर क्या है, 2 इंटू 3 की पावर क्या है, 1 आया है, ठीक है। और 16 का फैक्टराइजेशन किए हैं, ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन, तो ये 2 की पावर कितना आया है, 4, और ये क्या है, मैं एक तरह से हम 3 के पावर 0 कर सकते हैं, लिखे चाहे ना लिखे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब समझाने के लिए लिख देते हैं, ठीक है। तो मिनिमम पावर ऑफ प्राइम नंबर HCF निकालना है, ठीक है, HCF। तो अब बताइए दोनों घर में किसका जो है घात सबसे छोटा है। अगर 2 है तो दोनों घर में 2 है, तो देखिए दोनों घर में अगर 2 है तो दोनों में देखिए किसका घात सबसे छोटा है, तो इस घर में देख रहे हैं कि घात सबसे छोटा है, तो 2 के पावर 2 हो जाएगा। अच्छा इस दोनों घर में 3 देखिए, ठीक है, देखिए अगर मान लिए दोनों घर में आपको दोनों संख्या नहीं दिखाई दे रहा है, तो उस घर में आप क्या कीजिए, उसी नंबर का उसका 0 चढ़ा लीजिए, उसके पावर में 0 चढ़ा, जैसे 7 है तो 7 के पावर ऊपर में 0 चढ़ा लीजिएगा, तभी उसका वैल्यू 1 ही होगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए दोनों घर में मिनिमम पावर किसका है, तो मिनिमम पावर है हमारे पास 3 के पावर 0, तो 3 के पावर 0 का मतलब कोई मतलब है, इसका वैल्यू तो 1 ही होता है। तो अब बताइए 2 की पावर 2 की पावर 2 मतलब क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2, और 3 के पावर 0 को मतलब क्या लिख सकते हैं, 1। तो बताइए इसका HCF क्या हो गया, 4 हो गया, क्या हो गया, HCF 4 हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि आप इसे बहुत अच्छे से समझ गए, ठीक है। चलिए तो आइए हम आपको एक क्वेश्चन पर लेकर चलते हैं, ठीक है। चलिए जैसे देखिए एक क्वेश्चन है कि इतना 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 क्या बताना है, एलसीएम तथा एचसीएफ बताना है, ठीक है। 2 की पावर 3, 3 की पावर 4, 5 की पावर 2, 7 की पावर 4 तथा इतना का जो क्या बताना है, एलसीएम और एचसीएफ बताना है, ठीक है। तो मैंने कहा था, ठीक है, कि मैक्सिमम पावर ऑफ ए प्राइम नंबर, ठीक है। देखिए मैंने कहा था कि मैक्सिमम पावर ऑफ ए प्राइम नंबर, एलसीएम का होता है कि मैक्सिमम, ठीक है, मैक्सिमम पावर ऑफ ए प्राइम नंबर, ठीक है। तो अब बताइए दोनों घर में देखिए, एक घर ये है, एक घर ये है, देखिए दोनों घर में देखिए यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, तो बताइए मैक्सिमम पावर कहाँ है, तो मैक्सिमम पावर यहाँ 2 पर 3 है, तो 2 की पावर 3, ठीक है, इंटू। अब बताइए ये 3 है, 3 यहाँ है और 3 यहाँ भी है, ठीक है। तो बताइए मैक्सिमम पावर कहाँ है, तो मैक्सिमम पावर यहाँ है, 3 की पावर क्या है, 5 है, तो 3 के पावर क्या हो जाएगा हमारे पास, 5 हो जाएगा, ठीक है, इंटू। अब बताइए यहाँ 5 के पावर क्या है, 2 है, ठीक है, यहाँ 5 के पावर क्या है, 3 है, यहाँ 5 के पावर क्या है, 3 है, तो 5 के पावर 3 है, तो मैक्सिमम पावर लेना है, तो 5 के पावर क्या हो जाएगा हमारे पास, ये 3 हो जाएगा, 5 के पावर 3 है, इंटू। अब बताइए यहाँ 7 के पावर 4 है, तो क्या यहाँ 7 के पावर 4 है, लेकिन यहाँ 7 नहीं दिखाई दे रहा है, तो हम क्या करेंगे, अगर 7 के पावर नहीं दिखाई दे रहा है तो मन में हम क्या करेंगे, ठीक है, अभी तो हम आपको लिख के दिखा दे रहे हैं, तो मन में मान लीजिए कि यहाँ 7 के पावर क्या है, 0 है, 7 की पावर क्या मान लीजिए कि 0 है, तो हमें तो मैक्सिमम पावर लेना है, तो मैक्सिमम पावर में क्या आएगा, 7 के पावर 4 ना आएगा, तो मिनिमम पावर हो जाएगा ना, तो हमारे पास 7 के पावर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। तो यहीं क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा, और यहीं आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए
अगर हम लेते हैं HCF, क्या लेते हैं, HCF लेते हैं, HCF। तो अब बताइए ये क्या होता है, ये होता है मैक्सिमम पावर, ठीक है। मैं लिख देता हूँ कि मैक्सिमम पावर, ठीक है, मैक्सिमम पावर ऑफ प्राइम नंबर, क्या है ये, प्राइम नंबर। अच्छा एक बात बताएं, ये जो नंबर होता है सब प्राइम नंबर होता है, ठीक है, किसी संख्या का तोड़ करके लाया जाता है, ठीक है, ये सब प्राइम नंबर होता है। अच्छा HCF आप जानते हैं क्या होता है, मिनिमम पावर ऑफ मिनिमम पावर ऑफ प्राइम नंबर होता है ना। तो अब यही करना है कि मिनिमम पावर लेना है। अब बताइए यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, देखिए दोनों में देखिए मिनिमम पावर कहाँ पे है, तो दो मिनिमम पावर यहाँ 2 की पावर 2, तो 2 की पावर 2 हो जाएगा इनटू। आइए यहाँ देखिए 3 में, देखिए 3 पर पावर 4 है, यहाँ 3 के पावर 5 है, तो ये छोटा वाला लेंगे ना मिनिमम पावर, तो 3 के पावर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। आइए यहाँ देखिए 5 की पावर 2 है, यहाँ 5 की पावर 3 है, तो मिनिमम लेंगे ना, 5 की पावर का लेंगे 2 लेंगे, ठीक है। आइए अब यहाँ देखिए 7 की पावर 4 है, और यहाँ 7 की पावर क्या है, 0 है, तो देखिए हम क्या लेंगे, तो हम 7 ले लेंगे, 7 की पावर 0 लेंगे, 7 की पावर 0 लें या चाहे ना लें कोई फ़र्क पड़ेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो हम ये कह देंगे, ठीक है, इसकी वैल्यू तो 1 होती है, तो हम कह देंगे कि 2 की पावर 2 और 3 की पावर 4 और 5 की पावर 2 हमारा यही क्या है, HCF होगा। अब सोच रहे हैं सर ये 7 की पावर 0 कहाँ है, भाई 7 की पावर 0 क्या होता है, इसकी वैल्यू 1 होती है, चाहे कोई पावर होता है इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो बताइए यही हमारा HCF हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, LCM हो जाएगा, ठीक है। चलिए आइए एक और क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, देखिए जैसे आपके सामने है, ठीक है। आइए जैसे कि यहाँ पे क्या निकालना है, LCM निकालना है। देखिए तो इसमें देखिए सबसे पहले कितना टर्म है, 3 टर्म है, या ये कहें कि इसके 3 घर है, ये इसका ये पहला घर, ये देखिए ये क्या है, ये पहला घर, एक तरह से ये पहला घर है, ये आपका दूसरा घर है, और ये आपका तीसरा घर है या तीसरा टर्म है, ठीक है। ये फर्स्ट टर्म है, ठीक है, ये फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, ठीक है। तो अब बताइए LCM मैंने कहा था, LCM मैंने क्या कहा था आपसे, मैंने कहा था कि मैक्सिमम पावर ऑफ प्राइम नंबर, ये जो नंबर होती है सब प्राइम नंबर होती हैं, किसी संख्या का तोड़ करके ये प्राइम नंबर बना कर दिया है, किसी संख्या का तोड़ करके ये प्राइम नंबर बना करके आपको ऑलरेडी दिया है, और इसमें से क्या निकालना है, LCM। तो LCM मैंने आपको बताया हूँ कि मैक्सिमम पावर ऑफ ए प्राइम नंबर, ठीक है। यदि आप पीछे बढ़िया से नहीं देखे हैं तो एक बार ज़रूर उसे देख लीजिए, ठीक है। तो चलिए हम देखिए, तो मैक्सिमम पावर बताइए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पहले 2 लेते हैं, 2 से स्टार्ट करते हैं। 2 पर देखिए मैक्सिमम पावर कहाँ है, 2 की पावर यहाँ 5 है, 2 की पावर 3 है, 2 की पावर यहाँ 3 है, तो इसका मतलब 2 की पावर 5 यानी ये आएगा 2 की पावर 5, ठीक है। आइए अब चलते हैं 3 पे, यहाँ 3 की पावर 7 है, यहाँ 3 तो है ही नहीं है, ठीक है। अच्छा 3 नहीं है, कोई बात नहीं है, मुझे मैक्सिमम पावर चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा हम क्या कर सकते हैं, 3 लेकर के पावर 0 कर सकते हैं, बोलिए यही ना कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा यहाँ ये यहाँ 3 देखिए, 3 के पावर क्या है, यहाँ पर 3 है ना, ठीक है। तो मुझे मैक्सिमम पावर लेना है, तो मैक्सिमम पावर यहाँ मिल रहा है, 3 की पावर क्या है, मुझे 7 मिल रहा है, ठीक है। आइए अब उसके बाद से यहाँ देखिए, अब लेते हैं हम 5, क्या लेते हैं, 5। तो 5 देखिए, तो 5 देखिए कहाँ, 5 के पावर 4 है, यहाँ 5 के पावर 2 है, 5 के पावर यहाँ 2 है, तो मैक्सिमम पावर यहाँ मिल रहा है, 5 के पावर क्या मिल गया हमारे पास, 4 मिल गया, ठीक है। आइए इंटू हमारे पास, आइए देखिए, अब देखिए यहाँ पर देखिए, अब यहाँ 5 है, देखिए लेकिन एक और टर्म आ रहा है यहाँ पर जो कि क्या आ रहा है, 7 आ रहा है, 7 आ रहा है, 5 तक तो हो गया, ठीक है। अब एक और टर्म आ रहा है इसमें जो कि 7 आ रहा है, देख रहे हैं ना यहाँ पर 7 आ रहा है, 2 3, ठीक है, 5 और 7 आ रहा है। तो अब बताइए मैक्सिमम पावर अब 7, अब बताइए यहाँ पर देखिए मैक्सिमम पावर 7, देखिए यहाँ पर 7 के पावर 4 है, यहाँ 7 के पावर 2 है, और ये बताइए ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम 7 के पावर क्या कर सकते हैं, 0 कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, लेकिन मुझे मैक्सिमम पावर चाहिए, तो मैक्सिमम पावर बताइए क्या हो जाएगा, मैक्सिमम पावर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो यही क्या हो जाएगा, इसका LCM हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब आता है HCF। तो HCF मैंने आपको समझाया था कि मिनिमम पावर ऑफ ए प्राइम नंबर, ठीक है। तो अब बताइए 2 की पावर यहाँ 5 है, यहाँ 2 की पावर 3 है, यहाँ 2 की पावर 3 है, तो इसमें से हम कोई ले लेंगे, 2 की पावर का ले लेंगे, 3 ले लेंगे, ठीक है, क्योंकि हम बराबर है, 2 की पावर 3 आ जाएगा।
3 पर जाएंगे तो ये देखिए 3 के पावर यहाँ 7 है, यहाँ 3 के पावर 3 तो यहाँ है ही नहीं है, ठीक है, 3 यहाँ नहीं है, लेकिन 3 के पावर 0 है, मिनिमम नंबर चाहिए मुझे। यहाँ 3 के पावर 4 है तो हम तो लेंगे नहीं, तो इसका मतलब ज़्यादा से ज़्यादा ये ले सकते हैं या छोड़ सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, 3 के पावर 0 चाहे तो ले लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, उसके बाद से 5 के पावर 4 है, 5 के पावर यहाँ 2 है, यहाँ 5 के पावर 2 है, तो हम इस दोनों में से कोई एक लेंगे क्योंकि यहाँ पर क्या है, घात बराबर है। आइए अब आता है 7, एक और टर्म है जो 7, तो बताइए यहाँ 7 है ये नहीं, ठीक है, लेकिन 7 के पावर 0 मान सकते हैं जो कि है, यहाँ 7 के पावर 4 है, यहाँ 7 के पावर 2 है, तो हम क्या लेंगे, 7 के पावर यहाँ 0 ले लेंगे, 7 के पावर क्या लेंगे, 0 लेंगे, तो हमारे पास HCF हो जाएगा। फाइनली अगर किसी भी संख्या पर 0 होता है, चाहे x पावर 0 होता है, तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो हमारे पास 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2 हमारा क्या हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आइए तो चलते हैं कि और कुछ एक और जो अगला क्वेश्चन पे देखिए, ये क्वेश्चन है आपके पास, इसका क्या निकालना है, एलसीएम और एचसीएफ बताना है। ठीक है, तो हम क्या निकालने जा रहे हैं, एलसीएम। ठीक है, क्वेश्चन देख लिए, तो अब बताइए एलसीएम क्या होता है, मैक्सिमम पावर ऑफ ए प्राइम नंबर। ठीक है, तो देखिए हम क्या करें, मैक्सिमम पावर लेंगे। मैक्सिमम पावर बताइए, तो ए है, ए यहाँ पर ए के पावर 4 है, यहाँ पर ए के पावर 2 है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए के पावर 4। ठीक है, इंटू, अब चलिए बी की पावर देखिए यहाँ पर 3 है, यहाँ बी की पावर देखिए 5 है, यहाँ बी की पावर कितना है, 3 है, तो हम देखेंगे बी की पावर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 5, बी की पावर क्या हो जाएगा 5, यानी कि जो ज़्यादा पावर हो, मैक्सिमम पावर ऑफ है प्राइम नंबर। ठीक है, चलिए तो अब देखिए ये इसको पहला टर्म है, ये दूसरा टर्म है, तीसरा टर्म है, तो तीनों टर्म में देखेंगे कि किसका पावर ज़्यादा है उसी को लेना है। ठीक है, आइए इंटू सी देखिए, सी की पावर यहाँ पर क्या है, क्यू है, सी की पावर क्या है यहाँ पर, क्यू है, सी की पावर आपका क्यू है। ठीक है, अच्छा सी की पावर क्यू है, यहाँ सी की पावर क्यू है, यहाँ सी की पावर क्या है हमारे पास, सी की पावर क्या है, सी है। ठीक है, तो अब बताइए यानी कि 1 है, तो इसका मतलब सी की पावर हम क्यू क्या करेंगे, यहाँ पर हम ले लेंगे, तो सी की पावर क्या हो जाएगा, क्यू ले लेंगे। ठीक है, ये मैक्सिमम पावर है, दोनों में बराबर है, यहाँ पर सी की पावर 1 है। ठीक है, अच्छा उसके बाद से देखिए यहाँ तक तो सी तक टर्म था, लेकिन हम आगे देखा कि डी भी है इसमें, तो हम डी ले लेंगे। तो देखिए डी, यहाँ डी नहीं है, तो आप यहाँ क्या कर सकते हैं, डी की पावर हम 0 कर सकते हैं, हमारा टर्म आ गया उसके साथ, डी की पावर 0 करें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैक्सिमम पावर चाहिए, डी की पावर यहाँ 2 है, डी की पावर यहाँ 3 है, तो यहाँ पर डी की पावर हमारे पास क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा इंटू में। ठीक है, तो हमारे पास ये क्या हो गया, ये आपका एलसीएम होगा। अच्छा अब एचसीएफ की बात करें, एचसीएफ की तो एचसीएफ क्या होगा, मिनिमम पावर ऑफ प्राइम नंबर। देखिए ए की पावर यहाँ 2 है, ए की पावर यहाँ 4 है, ए की पावर यहाँ 2 है, तो ए की पावर 2 हो जाएगा इंटू बी की पावर यहाँ 3 है। ठीक है, बी की पावर यहाँ 5 है और बी की पावर यहाँ पर 3 है, तो बी की पावर यहाँ क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। ठीक है, सी की पावर यहाँ 3 है और सी की पावर यहाँ 3 है और सी की पावर यहाँ सिर्फ सी 1 है, तो ये सी हो जाएगा इंटू। अच्छा अब आते हैं डी, तो मिनिमम पावर चाहिए, डी की पावर है 0 है, डी की पावर 2 है, डी की पावर 3 है, तो हम ये वाला ले लेंगे, डी की पावर 0 ले लेंगे। तो अब डी की पावर 0 लेने कोई फ़र्क पड़ेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो ए स्क्वायर इंटू बी क्यू इंटू सी, यही क्या होगा आपका एचसीएफ हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दोनों यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। तो फाइनली इसका जो आंसर हो जाएगा, आंसर ठीक है, यहाँ पर हम बता दें आपका आंसर हो जाएगा इसका, सुनिए, तो इसका डी की पावर 0 कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या लिया, यहाँ पर ए बी सी डी, ठीक है, डी की पावर 0 ले लिया था। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया था। ठीक है, आया, और इसका जो आंसर ये हो जाएगा आपका, ये वाला, ये डी हट जाएगा यहाँ से, तो ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी की पावर 1 होगा तो कोई गुणा फिर कुछ नहीं होगा। ठीक है, चलिए तो उम्मीद करते हैं कि आप इस चीज़ को अच्छे से समझ गए। ठीक है, चलिए तो चलिए अब चलते हैं थोड़ा एक और क्वेश्चन। आइए ये क्वेश्चन देखिए। ठीक है, कहा है कि ए बी सी का एलसीएम और एचसीएफ क्या होगा। सुनिए, इसका जो एलसीएम होगा, एलसीएम जो एलसीएम होगा, ये तीनों का जो है क्या होगा, गुणा हो जाएगा, यानी ए बी सी, ये हो जाएगा एलसीएम। एचसीएफ की बात करेगा, एचसीएफ, ठीक है, एचसीएफ
तो HCF इसका हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्योंकि तीनों में जो है कॉमन जो है 1 होगा, ठीक है, क्योंकि 1 ऐसा नंबर है जो तीनों में कॉमन रहता है, उसका फैक्टराइजेशन होता है। HCF का हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आइए अब हम चलते हैं डिवीजन मेथड पे, ठीक है। पहला मैंने बताया था ये क्या था, ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, जिसको हम बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम एचसीएफ निकालना। अब हम सीखेंगे डिवीजन मेथड यानी भाग विधि द्वारा एलसीएम एचसीएफ कैसे निकालना, ठीक है। देखिए ये एग्जाम में इस पैटर्न पे जो है बहुत कम क्वेश्चन पूछता है, लेकिन हमें नॉलेज के हिसाब से इसे जानना पड़ेगा, ठीक है, नॉलेज के हिसाब से उसे जानकारी रखना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए हम ये स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक संख्या है 12 और क्या है 16 है, ठीक है। इसका क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है, एलसीएम निकालना है, ठीक है। और इसी का क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। 12 और 16 का क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ निकालना है, ठीक है। चलिए तो एलसीएम 12 और 16 का एलसीएम निकालना है। तो आप जानते हैं बचपन में सीखते हैं कि क्या भाग विधि द्वारा, ठीक है। जैसे 12 और क्या है 16 है, तो आप लिख लीजिए और क्या कीजिए भाग दीजिए, क्या है 2 से, ठीक है। 2 छक्के 12, 2 अट्ठे 16, 2 से 2 तिहाई 6, ठीक है, और 2 चौका 8, ठीक है। अब देखिए अब अगर 2 नंबर कटता है तो कटाइए, नहीं कटता है तो क्या कीजिए, इसको ऐसे गुणा करा दीजिए, तब कुछ तो कटेगा ही नहीं, ठीक है। यहाँ से कटने वाला है नहीं, एक एक सिंगल कटेगा, सिंगल कटेगा तो हमें आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट यहाँ कर दीजिए, ऐसे ला करके इसमें गुणा करा दीजिए, ठीक है, इस तरह से। चलिए तो ये हो गया 2 इंटू 3 इंटू 4, ठीक है। तो अब बताइए 2 दूना 4, 4 3 12 और 12 चौका क्या हो जाएगा 48। तो इसका एलसीएम कितना आ गया, इसका एलसीएम आ गया 48, ठीक है। आइए अब चलते हैं एचसीएफ यानी भाग विधि द्वारा, ठीक है, ठीक है। चलिए तो अब जैसे मान ले क्या है कि 16 है, क्या करेंगे 12 से भाग देंगे, 12 से, तो 12 से भाग देंगे। देखिए 12 कने 12, ठीक है, क्या आएगा हमारे पास 4 आएगा, ठीक है। अब 4 से भाग देंगे 12 में, ठीक है। देखिए 4 तिहाई 12, ठीक है, क्या होगा पूरा पूरा कट जाएगा। जो हमारे पास यानी कि लास्ट जो हमारे पास क्या होता है भाजक होता है, अंतिम भाजक, ठीक है, अंतिम भाजक जिसको बोलते हैं लास्ट डिवीजन, इसी को ये बोलते हैं, इस नंबर को हम बोलते हैं अंतिम भाजक। क्या बोलते हैं, अंतिम भाजक, अंतिम भाजक क्या बोलते हैं, अंतिम, इसको बोलते हैं अंतिम भाजक, इसको बोलते हैं लास्ट डिवीजन, लास्ट डिवीजन। तो लास्ट डिवीजन इसी को बोलते हैं, यही हमारा क्या होता है, यही से क्या बन जाता है एचसीएफ हो जाते हैं, यही क्या होता है हमारे पास एचसीएफ हो जाता है। तो एचसीएफ क्या आ गया हमारे पास 4 आ गया, ठीक है। और ये जो नंबर है जैसे मान लीजिए कि 1 है और ये 3 है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सक्सेसिव क्वोशिएंट। क्या बोलते हैं, सक्सेसिव क्वोशिएंट, सक्सेसिव क्वोशिएंट बोलते हैं, ठीक है, सक्सेसिव क्वोशिएंट बोलते हैं। और यहाँ पर होता क्या है, देखिए इसी को बोलते हैं लगातार भागफल, हिंदी में बोलते हैं लगातार भागफल, लगातार भागफल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लगातार भागफल, ठीक है। चलिए तो एक इस पे क्वेश्चन है वो हम थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है। आइए देखिए ये आपके सामने क्वेश्चन है क्या बोला है कि जब लंबी भाग विधि द्वारा आपस में 2 संख्याओं का भाग दिया जाता है तो अंतिम भाजक 5 है, जबकि लगातार भागफल या क्रमागत भागफल 2 1 2 है, तो वह संख्या है, ठीक है। जैसे कहने का मतलब है, आइए हम समझा देते हैं, ठीक है। अभी मैंने कहा था कि जैसे कि मान लीजिए कि कोई संख्या है, मान लेते कोई संख्या ए है, मैंने भाग दे दिया, फिर यहाँ कोई संख्या आया, ठीक है, बी आया, फिर मैंने भाग दे दिया, फिर यहाँ कोई संख्या आया, ठीक है, फिर यहाँ कोई संख्या मान लीजिए सी आया, फिर मैंने भाग दे दिया, ठीक है, ऐसे आता है ना। तो वही कहता अंतिम भाजक, जैसे मान लिया कि इस सी की जगह मान लिया 5 है, तो इसको क्या बोलते हैं अंतिम भाजक। क्या बोलते हैं इसको, अंतिम भाजक बोलते हैं। बात समझ रहे हैं, अंतिम भाजक बोलते हैं।
या ये जो होता है, जैसे मान लीजिए कि ये है 2 आ गया, 1 आ गया, 2 आ गया, तो इसको क्या बोलते हैं, इसी को क्रमगात भागफल या लगातार भागफल, अभी मैंने कहा था इसको क्या बोलते हैं, लगातार या क्रमगात भागफल बोलेंगे। तो लगातार भागफल जैसे 2 1 2 है, समझ गए ना। ठीक है, तो आइए हम क्वेश्चन कराते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, चलिए। तो देखिए कह रहा है कि जब लंबी भाग विधि द्वारा आपस में दो संख्याओं को भाग दिया जाता है तो अंतिम भाजक कितना है, 5 है, जबकि लगातार कितना है, 2 1 2 है। तो वह संख्या क्या है, सुनिए। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ देखिए क्या किए कि यहाँ मैंने क्या किया, ठीक है, मान लेते हैं कोई संख्या होगी, यहाँ जब भाग दिए होंगे तो यहाँ कुछ क्या होगा, शेषफल आया होगा, फिर यहाँ भाग दिए होंगे, ठीक है, 3 है, ठीक है, फिर यहाँ कुछ शेषफल आया होगा, ठीक है, फिर यहाँ भाग दिए होंगे तो फिर यहाँ कुछ शेषफल आया होगा, ठीक है, यहाँ होगा, ठीक है। चलिए अच्छा चलिए अब बताइए लगातार भागफल कितना है, 2 1 2 है, तो यहाँ बैठा दीजिए 2, यहाँ बैठाइए 1, यहाँ बैठा दीजिए 2, लगातार भागफल ही नहीं हो गया। अच्छा उसके बाद का अंतिम भाजक कितना है, 5 है, इसका मतलब अंतिम भाजक यहाँ पर कितना बैठा दीजिए, 5, अंतिम भाजक क्या है, 5 है, अंतिम भाजक 5 है, इसका मतलब अंतिम भाजक इसका क्या है, HCF होता है। यही इसी को हम HCF भी कहते हैं या अंतिम भाजक भी बोलते हैं, बोलिए, ठीक है, अंतिम भाजक भी बोलते हैं और इसी को HCF बोलते हैं, अंतिम भाजक, ठीक है, अंतिम भाजक इसी को क्या बोलते हैं, HCF बोलते हैं, ठीक है। तो एक बात बताइए, यहाँ इसका मतलब ये पूरा का पूरा कट जाता है, तो कब कटेगा, जब 5 दूना 10, यहाँ 10 में से 10 जब गया होगा तब कटेगा, ठीक है, जब 10 में से 10 गया तब कटेगा। अब इस 10 को बैठा दीजिए यहाँ पर, कहाँ पर बैठा दीजिए, 10 यहाँ बैठा दीजिए 10। तो अब देखिए 10 जब यहाँ हो गया, बताइए, तो अब एक बात बताइए हम, ठीक है, यहाँ पर हम क्या बताइए, यहाँ पर कौन सी संख्या रहा होगा, ठीक है, तो ये बताइए कि 10 में 1 में गुणा कराइए तो कितना हो जाएगा, 10, यहाँ क्या हो जाएगा 10। तो अब बताइए इस दोनों को जोड़ दीजिए 5 और 10 को, तो यहाँ क्या हो जाएगा 15, इसका मतलब यहाँ 15 रहा होगा, तभी ना 15 में से 10 जाएगा तो 5 आएगा। अब 15 को बैठा दीजिए यहाँ पे, अच्छा अब इसको गुणा करा दीजिए तो 15 दूना क्या होगा 30। तो बताइए 30 कब आया होगा, यहाँ पर 30 कब आया होगा, तो इसका मतलब है इसको जोड़ दीजिए तो इससे 40 हुआ, ठीक है, 30 10 40, 40 में से 30 गया तभी यहाँ 10 आया होगा। तो इसका मतलब क्या होता है, वह संख्या है, वह संख्या कौन सा है, तो वह संख्या आपका क्या होगा, 15 और 40 होगा। तो लिखेंगे वह संख्या क्या होगा, तो वह संख्या क्या होगा, 15 व 40 क्या होगा, यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी ये संख्या क्या हो जाएगा, ऐसे लिख सकते हैं, संख्या साफ साफ लिख सकते हैं कि संख्या क्या होगा कि 15 40, ठीक है, वही संख्या पूछ रहा है, ठीक है, तो यही क्या होगा, इसका आंसर होगा, ठीक है। चलिए एक और समझिए, जैसे मान लीजिए मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ, जैसे मान लीजिए कि अंतिम भाजक है, अंतिम भाजक मान लेते हैं क्या है, अंतिम भाजक क्या मानते हैं, NHCF होता है, मान लेते हैं कि हमारे पास अंतिम भाजक क्या है कि 7 है, ठीक है, और लगातार भागफल हमारे पास मान लेते हैं कि क्या है, लगातार भागफल हमारे पास 3 3 1 2 है, ठीक है। तो क्या कीजिए, मान लीजिए कि कोई संख्या रहा होगा, ठीक है, पहली बार में भाग दिए होंगे तो यहाँ कोई संख्या आया होगा, ठीक है, फिर इसी संख्या से इसमें भाग दिए होंगे, ठीक है, तो यहाँ कोई संख्या आया होगा, फिर इसी संख्या से फिर हम इसमें भाग दिए होंगे तो यहाँ कोई संख्या आया होगा, यही होगा। तो लगातार भागफल बैठा दीजिए, लगातार भागफल क्या दिए, यहाँ 3 हो गया, यहाँ 1 हो गया, यहाँ क्या हो गया 2 हो गया, यहाँ अंतिम भाजक क्या है, अंतिम भाजक हमारे पास 7 है, अंतिम भाजक 7 है, यहाँ 7 बैठा दीजिए, ठीक है। अब बताइए यहाँ पूरा का पूरा कट गया होगा, इसका मतलब ये कट गया होगा, तो कब 7 दूना 14, 7 दूना 14, यहाँ 14 में से 14 पूरा घट गया हो तब नहीं कटा होगा। अब 14 को बैठा दीजिए यहाँ पर, 14 को बैठा दीजिए यहाँ पर, अब 14 में गुणा कराइए इसको, तो 14 में गुणा कराइए तो यहाँ क्या होगा 14 होगा। अब बताइए
तो इसको जोड़ दीजिए, यहाँ क्या होगा तो 14 7 जोड़िएगा तो इसका मतलब यहाँ पे 21 होगा, 21 रहा होगा। अब 21 को बैठा दीजिए यहाँ पर, 21 को बैठा दीजिए यहाँ पर। अब सुनिए, अब 21 तिया कितना होता है 63, 21 तिया क्या होता है 63। अब इस दोनों को जोड़ दिए, 14 और 63 को जोड़ दीजिएगा तो इसका मतलब ये हो गया कि ये 7 हुआ, ये 7 और 6 ये क्या होगा 7, यानी कि 77 में से 63 जाएगा तब 14 हो गया। तो हमारे पास ये 21 और ये 77, इसका मतलब वहाँ संख्या क्या होगा, वहाँ संख्या क्या हो जाएगा, तो वहाँ संख्या हमारे पास, ठीक है, बोला है कि संख्या ज्ञात कीजिए, संख्या ठीक है, बताइए को संख्या क्या है, तो वह संख्या है, वह संख्या हो जाएगा आपका 21, ठीक है, तथा 77, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो दोस्तों आप लोगों ने बहुत पसंद से चीज़ को देखा, ठीक है, और अभी जो है आपको बहुत कुछ इसमें हम पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। तो यदि आप लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको यहाँ से बहुत कुछ मिलने वाला है, ठीक है। हम ऐसे क्वेश्चन कराएंगे जो सीधे आपको एग्ज़ाम में हिट करते हैं, ठीक है। तो आइए हम आपको एक क्वेश्चन देते हैं जो कि आपको क्या निकालना है, एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। यदि आप हमारे कंसेप्ट को समझे हैं तो मुझे एक का क्या बताना है, एलसीएम और एचसीएफ बताना है, ठीक है। तो चलिए हम आपको एक क्वेश्चन दे देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन ये है, ठीक है, कि a² b⁴ इंटू c⁴ तथा c⁴ लिखे चाहे ना लिखे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। आप लिख सकते हैं चाहे छोड़ सकते हैं, इसको हटा ही देते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा अधूरा लगेगा, कहानी अधूरी होगी, इसको हटा देते हैं, ठीक है। चलिए, तथा ठीक है, a⁴ इंटू b⁴ इंटू c⁴ इंटू d⁴ का एलसीएम तथा एचसीएफ क्या है मुझे बताना है, ठीक है, क्या है, ठीक है। चलिए, तो ये आपके लिए क्वेश्चन है, ठीक है। मुझे बताइए, कमेंट में बताइए, और कमेंट में मुझे बताइए कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। अगर नहीं समझ में आया तो मुझे ज़रूर बताया कि सर यहाँ पर नहीं समझ में आया, मैं आपको ज़रूर वहाँ बताऊँगा, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।